हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोड इनफिल्ट्रेटर, जहाँ पे मैं अपनी जो डेली बग बाउंटी के जर्नी में सीख रहा हूँ वन बाय वन विथ 9 to 5 जॉब। मैं वो डिटेल्स आपके साथ भी शेयर करता हूँ ताकि हम साथ में लर्न करें एंड साथ में ग्रो करें टुगेदर इस बग बाउंटी एंड साइबर सिक्योरिटी के जर्नी में। तो अभी सैटरडे एंड संडे का टाइम था, तो मेरा कीबोर्ड भी बेसिकली ख़राब हो गया था। तो इसलिए मैं ये यहाँ पे वर्चुअल स्टिक ऑनबोर्ड स्क्रीन कीबोर्ड यूज़ कर रहा हूँ। तो हमने पार्ट लिया था इन सी टी एफ जूनियर सी टी एफ में। बेसिकली ये सी टी एफ आई गेस मतलब बिलो 12th स्टैंडर्ड के अराउंड का था। बट ठीक है, हम बिगिनर है तो हम बिगिनर लेवल कॉन्सेंट कॉन्टेस्ट में पार्ट ले सकते हैं। ठीक है, बट सीटीएफ में हम जो भी चीज़ें सॉल्व करते हैं या अगर हमें फ्लैग नहीं भी मिलता है तो उस चीज़ से हमें डिमोटिवेट नहीं होना है। ठीक है, हमें जितना आता है उतना सॉल्व करो एंड एकदम ही स्टार्टिंग में कभी भी फिर सीटीएफ इवेंट्स में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। ठीक है, बट ये मतलब लगभग 2 ढाई साल पहले जो मैंने जर्नी चालू किया था तो उस टाइम पे मैं किया था, तो मुझे थोड़ा बहुत याद है, तो इसलिए हमने ये पार्टिसिपेट कर लिया था चैलेंजेस में। ठीक है, तो हमने यहाँ पे जो चैलेंजेस कंप्लीट किया था वो बेसिकली बिगिनर लेवल के ही थे। तो यहाँ से मैं सॉल्व वाले देख सकते हो, सिर्फ 6 ही फ्लैग मुझे मिला था वो भी बिगिनर वाला। तो पहला तो ये जस्ट बेसिक वेलकम वाला फ्लैग था, तो इसमें तो कोई बताने की ज़रूरत नहीं है, वो जस्ट वेलकम था। देन सेकंड हमारा था फॉरेंसिक्स घोस्ट इन द वॉल। ठीक है, तो इसका डिस्क्रिप्शन था, from all the years of being a detective, I have never felt this way, but my hands are shaking each time I see this wall or get close to it. The only other time I had fear was when I had to skydive off a plane of my last mission. ठीक है, I have sent you a photo. Can you reveal the secrets hidden deep within the layers of terror? तो बेसिकली यहाँ पे हमें हिंट दिया गया विद इन द डीप लेयर्स ऑफ टेरर। तो बेसिकली जो हमारा इमेज होता है, ठीक है, वो मल्टीपल लेयर के थ्रू बनता है। ठीक है, तो अगर मैं ये वाला जो वॉल डॉट पी एन जी है, ये फाइल मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हूँ। तो अगर मैं ये आप लोगों को शो करूँ तो ये है वॉल डॉट पी एन जी की फाइल। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा एंड ये फाइल बहुत बड़ी थी। तो इस पे मतलब बेसिकली हमारा स्टार्ट कोई भी पीएनजी या जेपीजी की फाइल होती है ना, तो हम उस पे क्या करते हैं, लेयर्स बोला था। ठीक है, तो हम उसमें स्ट्रिंग्स चेक कर सकते हो। अब इसमें क्या करना है, इसमें अगर हमारे पास लिनक्स नहीं है, विंडोज़ भी है, ठीक है, तो हम इसमें यूज़ कर सकते हैं साइबर शेफ का। अगर मैं वर्चुअल कीबोर्ड का यूज़ करके बताऊँ आपको, सॉरी, CYBER, साइबर शेफ। ठीक है, साइबर शेफ एक बहुत ही अच्छा टूल है सी टी एफ के लिए या एनकोडिंग डिकोडिंग के लिए, एनक्रिप्शन के लिए बहुत ही अच्छा टूल होता है ये। तो अगर मैं ये वाली इमेज को डायरेक्ट साइबर शेफ में अगर इनपुट करूँ तो आप देखोगे, अगर मैं इसमें स्ट्रिंग्स में चेक करता हूँ ना, तो मुझे उतना ज़्यादा कुछ इसमें इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा। बेसिकली किसी भी पीएनजी या जेपीजी या ये जो फाइल्स होती है उसमें स्ट्रिंग्स हम चेक करते हैं कि अगर हमें कोई स्ट्रिंग्स मिल गई, ठीक है, जिसमें कोई कोई ना कोई फ्लैग का भी रिवील करता है या कोई ना कोई जूसी इंफॉर्मेशन स्ट्रिंग्स में हमें मिलती है। ठीक है, तो ये साइबर शेफ में हमने चेक किया स्ट्रिंग्स, तो स्ट्रिंग्स में कुछ नहीं मिला, बट हमें जो हिंट दिया गया था वो था लेयर्स के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे एक इसके लिए बहुत ही अच्छा एक टूल है, ठीक है, जिसका नाम है एप्री सॉल्व करके। ठीक है, तो ये वाला हम फॉरेंसिक्स के टूल पे चले जाते हैं। ओके, ठीक है, तो थोड़ा स्लो लोड हुआ है, बट एप्रीसॉल्व एक बहुत ही अच्छा मतलब फॉरेंसिक्स के लिए टूल है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, एप्रीसॉल्व ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होता है जो परफॉर्म करता है लेयर एनालिसिस ऑन द इमेज। तो हमें बेसिकली लेयर का जो टूल था वही चाहिए, तो ये वही परफॉर्म करता है लेयर एनालिसिस प्लेटफॉर्म। ये इसमें जेड स्टैक भी यूज़ होते हैं। जेड स्टैक बेसिकली
एल एस बी करके एक होता है, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट करके, उसमें भी डेटा स्टोर करते हैं। तो ये उसके इन्फॉर्मेशन के लिए। स्टैक हाइड बेसिकली अगर इस पीएनजी के अंदर कोई फाइल्स एम्बेडेड है तो ये उसको चेक करेगा। आउट गैस, एग्जिफ टूल, बिनवॉक, फॉरमोस्ट स्ट्रिंग्स भी इसमें चेक कर रहा है। ठीक है, तो डीपर स्टेगनोग्राफी के टूल के लिए एक बहुत ही अच्छा वो है। तो अगर हम इसमें भी सेम इमेज को डालें, अगर मैं यहाँ पे सेम इमेज को इसमें डालता हूँ, सॉरी, ऐड क्लोज करो, ये सेम इमेज को अगर मैं इसमें डाल के एंड सबमिट करता हूँ, तो यहाँ पे आप देखोगे ये इमेज धीरे धीरे खुल गया। अभी आप देखोगे यहाँ पे मुझे लेयर्स में इमेजेस दिख रहा है। ठीक है, तो इसमें क्लियर नहीं है कुछ, बट अगर आप रेड लेयर में देखोगे तो यहाँ पे इन CTFJ देयर इज नो एस्केप नाउ करके ये वाला हमारे लेयर में मैसेज प्रिंट होके दिख रहा है। ठीक है, तो इसका फ्लैग यही था बेसिकली। नेक्स्ट फॉरेंसिक्स ही चेक कर लेते हैं। वॉकी टॉकी विस्पर करके ये फॉरेंसिक्स का चैलेंज था। बेसिकली ये बिगिनर लेवल का चैलेंज है। ठीक है, तो ये बहुत ही इजी था कंपेयर टू दूसरा। इसके लिए वॉकी टॉकी डॉट वेव करके फाइल है। ठीक है, वो वाली हमें डाउनलोड करनी थी, तो ये हमारे पास ऑलरेडी डाउनलोड है, वॉकी टॉकी डॉट वेव। अगर मैं इस फाइल को ओपन करूँ तो आप देखोगे ये बहुत ही लाउड नॉइज है एंड सम बीपिंग साउंड है। ठीक है, तो ये बीपिंग साउंड बेसिकली मतलब ये मोर्स कोड का होता है जो ये साउंड था। बट आपको ये कैसे पता चलेगा कि ये मोर्स कोड है? ठीक है, सपोज मेरे को नहीं पता है कि ये मोर्स कोड है या क्या है, तो बेसिकली कभी भी हमें फॉरेंसिक्स में डॉट वेब फाइल या कोई भी ऑडियो फाइल मिलती है तो हम उस पर फॉरेंसिक्स किस तरह से करते हैं, जॉनिक विजुअलाइजर करके एक टूल होता है। ठीक है, तो अगर मैं वो टूल को ओपन करूँ सोनिक विजुअलाइजर। ठीक है, तो अगर इस टूल में हम अपने ये वाले फाइल को ओपन करेंगे एंड हम जूम करेंगे तो सोनिक विजुअलाइजर में भी आप देखोगे तो ये बेसिकली बीप साउंड के तरह है। ठीक है, बट अगर हम इसमें लेयर्स में जाएंगे, लेयर्स में होता है स्पेक्ट्रोग्राम। ठीक है, जो स्टेगनोग्राफी के लिए यूज़ होता है। तो अगर आप इसमें स्पेक्ट्रोग्राम में देखोगे थोड़ा भी जूम करके, तो ये आपको देखो रेड लाइन दिख रही है। ठीक है, बट ये रेड लाइन कुछ लिखा हुआ नहीं है। अगर आप इसको थोड़ा छोटा बड़ा करके या ऐसा देखोगे तो अगर आप देख सकते हो माइन्यूट से डॉट ब्रेक्स है, मतलब लाइन में रेड लाइन्स में जो है ब्रेक्स है। जैसे आप यहाँ देखो, यहाँ 3 छोटे छोटे रेड लाइन है, देन यहाँ पे एक लंबा रेड लाइन है। देन अगर थोड़ा सा और मैं यहाँ पे करूँ देखो तो यहाँ 3 छोटे छोटे रेड लाइन है, देन एक लंबी सी रेड लाइन है। तो ये क्या है, ये मोर्स कोड होता है। ठीक है, तो इसको अभी बंद कर देते हैं। नो, आई डोंट वांट टू सेव द चेंजेस। तो अगर आप ऑनलाइन जाओगे एंड टाइप करोगे ऑडियो मोर्स डिकोडर, ठीक है, तो ये जो सबसे पहली वाली वेबसाइट आ जाएगी मोर्स ऑडियो डिकोडर वाली, यही वाले वेबसाइट पे आपको चले जाना है। ये बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, इसमें मोर्स कोड का ऑडियो वीडियो सारी चीज़ें मतलब डिकोड एंड एनकोड हो जाती है। तो अगर आप यहाँ पे जाके जो हमने फाइल रखा है वो है डॉक्यूमेंट्स में इन CTF में वॉकी टॉकी। ठीक है, अगर हम इस फाइल को सिलेक्ट करें एंड मैं साउंड थोड़ी कम कर लेता हूँ कि बहुत ज़्यादा साउंड आ रहा है, एंड अगर इसे प्ले करेंगे तो देखोगे यहाँ पे जो मोर्स कोड है उसके थ्रू वर्ड्स लिखते हुए आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें मोर्स कोड है, सी ऑडियो था, ऑडियो से हमें यहाँ पे इसका फ्लैग का आंसर मिल चुका है। तो ये इस तरह से यहाँ पे मोर्स कोड के थ्रू ऑडियो से टेक्स्ट में डिकोड हमने कर दिया इसको। तो ये था हमारा फोरेंसिक्स का अगला चैलेंज, वॉकी टॉकी। एंड इसमें जो स्पेस था, स्पेस को हमें अंडरस्कोर से रिफ्लेक्ट करना था, तो ये हमें इसमें आंसर मिल गया था। ठीक है, वॉकी टॉकी बेस पर देन हमने जो सॉल्व किया बिगिनर के बाद फोरेंसिक्स
का ये एक चैलेंज और है फॉरेंसिक्स में। इधर पे चैलेंज था, व्हेन एंटर द मेंशन फाउंड अ पेक्यूलर पिक्चर हैंगिंग ऑन अ वॉल, कैन यू फाइंड द सीक्रेट्स obscured विद इन द फ्रेम्स। ठीक है, तो मतलब इसे फ्रेम्स में हमें सीक्रेट्स बेसिकली फाइंड आउट करना था। एंड ये भी बिगिनर लेवल का चैलेंज है एंड 250 पॉइंट्स के साथ। तो अगर चैल डॉट जेपीजी में डाउनलोड करूँ तो बेसिकली जेपीजी की मोस्टली जो फाइल्स होती है, ठीक है, उसमें ये एलएसबी वगैरह नहीं होता है। तो जेपीजी के फाइल्स पे आप सबसे पहले उसमें स्ट्रिंग्स रन कर सकते हो। अगर ये चैल डॉट जेपीजी है, अगर मैं इसमें रन कराऊँ, तो अगर आप इसमें स्ट्रिंग्स रन कराओगे तो आपको इसमें ये दिखेगा कि इसमें ये जो लिखा होता है, मतलब बेसिकली ये वाला जो पार्ट होता है किसी भी जेपीजी फाइल में या उस पीएनजी फाइल्स में, तो इसका मतलब होता है कि कोई ना कोई डेटा इसमें एम्बेडेड है। ठीक है, ये इसके तो अगर आप इसके थ्रू डायरेक्टली इंटरनेट पे अगर सर्च करोगे तो बहुत सारे सीटीएफ चैलेंजेस आपको सिर्फ इसमें कैसे सॉल्व करना वो मिल जाएगा। बट हमें सारे स्ट्रिंग्स को चेक करना होता है। अगर मैं इसमें ऑलरेडी 7 का कैरेक्टर्स का लगा हुआ है, ठीक है, तो अगर इसमें आप और ज़्यादा स्क्रॉल करोगे कि अगर हमें कुछ कीवर्ड मिल जाए, तो आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे हमें फ्लैग इसमें ऑलरेडी डायरेक्ट ही मिल चुका है, इन सिटी ऑफ स्ट्रिंग इन सिंग्स नेवर अ किंग। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ऑलरेडी अगर ये वाला स्टैग हाइट से भी हम अगर इसको मतलब फाइल को हमें निकालना होता, तभी भी उस टाइम पे भी इसका जो बेसिकली कभी कभी पासवर्ड्स होते हैं स्टैग हाइट के, वो हमें इसके स्ट्रिंग्स में ही मिलते हैं। तो स्ट्रिंग्स को केयरफुली चेक करना होता है। देन इसके बाद हमारा जो बचा है सॉल्यूशन के लिए वो है क्रिप्टो एंड रिवर्स का। तो ये रिवर्स वाला मैं बता देता हूँ, ये इजी था बेसिकली। ये स्ट्रेसी इन द हेड, इसमें बेसिकली स्ट्रिंग्स के रिलेटेड ये भी था, नो वे डैट्स स्ट्रेसी। चैल वन करके इसका बाइनरी फाइल है। ठीक है, तो अगर आप इसकी फाइल चेक करोगे, चैल वन की बाइनरी फाइल, ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे चेक करें ये जो बाइनरी फाइल है, अगर मैं इसमें आपको फाइल, अगर इसकी फाइल टाइप चेक करेंगे, फाइल एंड चैल वन डॉट, मतलब चैल वन वाली फाइल को अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पे आप देखोगे ये ELF 64 बिट LSB एग्जीक्यूटेबल फाइल है। ठीक है, बेसिकली बाइनरी फाइल एग्जीक्यूटेबल फाइल है। तो हम इस पर क्या करेंगे, सबसे पहले स्ट्रिंग्स रन करेंगे कि हमें इसमें स्ट्रिंग्स में कोई इंफॉर्मेशन मिल जाए कभी, ताकि हम इसे चैनल को प्रोसीड कर सके। तो अगर आप स्ट्रिंग में चेक करोगे, ठीक है, तो ये इन CTF-J करके हमें फ्लैग डॉट टी में फ्लैग डायरेक्टली हमें यहाँ स्ट्रिंग में मिल रहा है। ठीक है, तो ये इसका फ्लैग था फॉर दिस पर्टिकुलर चैलेंज। जो हमारा लास्ट चैलेंज बचा है वो है क्रिप्टो बिगिनर प्रील्यूड रून्स करके। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं इसे चैलेंज डॉट पाई को डाउनलोड करेंगे, तो हमने इसे ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, योर आइडेंटिटी इज V1। ठीक है, अ रोबोट ट्राइंग टू मेक इट बैक फ्रॉम द अंडरवर्ल्ड टू द surface. To make it there, you would have to destroy multiple layers. Okay, this is the first layer in a series of layers. The current layer has a secret door which you need to bypass, but it has uses a very ancient language and an ancient cipher. ठीक है, तो बेसिकली ये एक एशियंट लैंग्वेज एंड एशियंट साइफर यूज़ कर रहा है। तो यहाँ पे हमें एक हिंट दिया गया, एशियंट लैंग्वेज एंड एशियंट साइफर। एशियंट साइफर अगर आप चेक करोगे तो एशियंट साइफर में जो सबसे पहला नाम अगर आपको मिलेगा तो वो मिलेगा सीजर सिफर या वेनेगर सिफर का। ठीक है, तो सीजर सिफर एक एशियंट ग्रीक्स एंड वेल नोन यूज फॉर सिफर है। सीजर सिफर का शिफ्ट सिफर ये का हमें सबसे बेसिकली मिलता है। ठीक है, सीजर सिफर। एंड अगर आप इसकी चैल डॉट पाई वाली फाइल को हम चेक करेंगे, प्रील्यूड रून्स, ये चैल डॉट पाई वाली फाइल को अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पे बेसिकली एक फ्लैग दिया गया, ये पाइथन में लिखा हुआ है, एंड यहाँ पे एक फेक फ्लैग दिया हुआ है फॉर टेस्टिंग।
एंड अगर आप इसमें जो हमारा मेन फंक्शन है अगर वो चेक करोगे इनक्रिप्शन का, तो यहाँ पे एक की यूज़ की गई है 18 का की है। एंड देन फॉर कैरेक्टर इन मैसेज कैरेक्टर इज अल्फा एंड अ न्यू कैरेक्टर यूज़ किया गया है, ठीक है। देन कैरेक्टर ऑड, देन यहाँ पे मतलब कैर फंक्शन है ऑड ऑफ द ए, देन की को प्लस कर रहा है एंड देन सम ऑफ द, ये अगर आप सीजर सिफर के कैलकुलेशन चेक करोगे ना तो उसमें भी ये सेम आपको मिल जाएगा एनक्रिप्शन का, सीजर सिफर के एनक्रिप्शन का। एंड अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है बूटिंग सीक्वेंस इनिशियलाइज्ड सिस्टम्स ऑनलाइन स्टेटस रीकैलिब्रेटिंग डन अभी1 अंडरवर्ल्ड ब्रेक आउट ऑफ द अंडरवर्ल्ड ऑब्जेक्टिव डिकोड द सिफर टू ब्रेक इनटू द नेक्स्ट लेयर। बोला डिकोड द सिफर टू ब्रेक इनटू द नेक्स्ट लेयर, ये सिफर को हमें डिकोड करना है नेक्स्ट लेयर में जाने के लिए। एनालिसिस डन एंड नॉलेज दिया है अ रोमन सीक्रेट लैंग्वेज बट रेनिफाइड, एंड यहाँ पे हमें उसे फ्लैग में हमें बेसिकली उसका प्रिंट दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे इन CTF-J में जो हमें ये प्रिंट दिया गया है अगर मैं इसे कॉपी करूँ, ठीक है, तो इसे कॉपी करूँ। अब मुझे नहीं पता है कि ये कौन सा सिफर है, ठीक है, क्योंकि ये बेसिकली सम डिज़ाइन एंड सम बहुत ही एशियंट लैंग्वेज दिख रही है एंड आई डोंट नो कि ये कौन सा सिफर है। तो बेसिकली एक सिफर एनालाइजर करके टूल है, SciPHR सिफर आइडेंटिफायर। तो अगर आप सिफर आइडेंटिफायर को चेक करोगे तो यहाँ पे decode.fr की जो वेबसाइट है ये बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, इसमें आपको बहुत सारे लेवल के सिफर मिल जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप इसमें बेसिकली यहाँ पे ऑलरेडी पेस्ट है क्योंकि मैंने पहले सर्च किया था ऑफकोर्स। तो अगर आप उस चीज़ को यहाँ पे पेस्ट करके एंड एनालाइज करोगे कि ये कौन सा सिफर है, तो यहाँ पे देखो आपको मिल रहा है यंगर फुतरक एंड एल्डर फुतर्क, ठीक है, फुतर्क करके कोई तो सिफर है। तो अगर आप इस पे जाओगे एंड यहाँ पे सेम चीज़ पेस्ट करके एंड डिक्रिप्ट करोगे तो आपको यहाँ पे सम रैंडम आंसर मिलेगा, ठीक है। तो अभी रैंडम आंसर जो हमें मिला है अभी हम इसको कॉपी करें, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे पता है ये एनक्रिप्टेड लैंग्वेज है, ठीक है, बट ये एनक्रिप्ट कैसे हुआ है, ये इस फंक्शन के थ्रू एनक्रिप्ट हुआ है, ठीक है। तो बेसिकली हम मैं मतलब क्रिप्टोग्राफी में उतना ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं है, तो हम इसे क्या करेंगे, ये हमें पता है सीजर सिफर का एनक्रिप्शन है, ठीक है। तो अगर इसका राइट अप आएगा तो उसमें हम देख लेंगे कि ये कैसे इसे करना है। बट अगर मैं सीजर सिफर डायरेक्ट इसमें चेक करूं CAES से अगर मैं चेक करूं सीजर सिफर, तो बेसिकली ये सीजर सिफर में भी ऑलरेडी पेस्टेड है सेम टेक्स्ट। तो अगर मैं यहाँ पे पेस्ट करूँ एंड अगर मैं ब्रूट फोर्स वाला डिक्रिप्ट करता हूँ, ठीक है, तो बेसिकली मुझे ऑलरेडी जो भी मतलब पॉसिबल सिनेरियो है या टेक्स्ट है वो ला के दे देता है। एंड अगर आप चेक करोगे 11 से 15 कैरेक्टर्स के डिजिट में मुझे मिला है हेड्स विल लूज, ठीक है। तो ये इसका फ्लैग था हेड्स विल लूज करके। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।